समर वेकेशन यानी कि गर्मियों की छुट्टियों का आगाज़ हो चुका है, जहां बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वहां थोड़ी सी परेशानी माँओं को भी है, क्योंकि रूटीन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। समर वेकेशन में बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो हर चीज़ जो होती है आपकी टाइमली मैनेज हो रही होती है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ कुछ हैबिट्स शेयर करूंगी, जिनको फॉलो करके आप अपनी समर वेकेशंस को भी बहुत प्रोडक्टिव बना सकती हैं और अपने लिए भी मी टाइम निकाल सकती हैं। यकीन जानिए, जब एक माँ जो है वो वक्त पर उठती है तो आपके घर में सुकून और तरतीब जो है वो खुद ब खुद ही आ जाती है। जब आपके काम जो हैं टाइमली कंप्लीट होना शुरू हो जाते हैं तो आपको खुद ही एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होती है। तो सुबह उठते ही मैं कोशिश करती हूँ कि गर्मियों में हर दूसरे दिन जो है वो बेडशीट चेंज कर लिया करूँ। एक तो इससे बड़ा फ्रेशनेस का एहसास होता है, और अगर आपका बेड बना हो टाइमली तो वैसे ही रूम जो है वो नीट एंड क्लीन लगने लग जाता है। अच्छा, सुबह के टाइम में ना बरकत ही बहुत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सभी जल्दी उठते हैं, इसलिए नाश्ता भी जल्दी हो जाता है। तो यहाँ सुबह सुबह मैं नाश्ते के बर्तनों से फ़ारिग होने के बाद मैंने कुछ जार्स रिफ़िल करने थे। अच्छा, मेरी आदत यही है कि जब भी कोई जार खाली हो तो उसको वॉश करके फिर दोबारा से रिफ़िल किया जाए। इस तरह ये होता है कि आपको इकट्ठे जो डिब्बे होते हैं या स्पाइस जार होते हैं वो इकट्ठे साफ़ नहीं करने पड़ते। आपके साथ साथ ही हर चीज़ जो है वो साफ़ होती रहती है। और जितनी गर्मी ज़्यादा है और आजकल ईद की भी आमद है, तो ये तो टाइम ही नहीं मिलता कि आप जो है इतनी डिटेल्ड सफाइयाँ करें। तो इसकी सबसे बेस्ट जो है आदत यही हो सकती है कि आप जो है घर का एक कॉर्नर डिसाइड कर लें घर, और छोटे छोटे काम जो है ना वो डेली बेसिस पे कंप्लीट करती रहा करें। इससे आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे और आपकी चीज़ें जो हैं वो क्लीन रहना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ सारे जार्स जो हैं वो मैंने रीफ़िल कर लिए थे। और एक बहुत बेस्ट टिप जो ये है कि आप टू डू लिस्ट बना लिया करें कि आज के दिन में आपने काम कौन कौन से कंप्लीट करने हैं। यकीन करें, जब से मैंने ये लिस्ट बनाना शुरू किए मेरे काम इतने अच्छे से मैनेज हो जाते हैं, और एक आप जो होते हैं मेंटली तौर पर बहुत सेटिस्फाई रहते हो। तो यहाँ कुछ जो है मसाले मैंने पीसने थे। अच्छा, मसाले जो हैं वो कुछ रोस्ट करके पीसे जाते हैं और कुछ वैसे ही पीस लेती हूँ मैं। जैसे कि धनिया पाउडर है वो रोस्ट करके पीसे तो उसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, खाने में जायका उसका बड़ा अच्छा होता है। यहाँ मैं काली मिर्च पीस के रख रही थी, वो ख़त्म हुई थी। अच्छा, जब मैं पीस के रखने लगी तो मैंने देखा मेरा जो स्पाइस जार है वो बहुत ही गंदा हुआ था। उसको भी वॉश करके साथ के साथ ही मैं जो है वो क्लीन करके रख लूँगी। कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं जो हमारे खाने के जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। जब भी मैं मसाला पीसती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बल्क में या बड़े जार में पीस के ना रखूँ, इतना ही पीसूँ जो टाइमली ख़त्म हो जाए। क्योंकि जितना ज़्यादा फ्रेश मसाला पीसा होगा उतना ही खाने में उसका टेस्ट अच्छा आएगा, उतनी ही खुशबू अच्छी आएगी। तो यहाँ सारी चीज़ें जो है वो मैं क्लीन करके रख लूँगी। ये एक जार में मैंने काली मिर्च जो है वो रखी होती है, और इसमें जो है फ्रेशली अगर कुटी हुई आपको मिर्च चाहिए तो ये इससे बड़ी अच्छी पीसी जाती है। और जो अप्लाइंसेस आप यूज़ करें डेली बेसिस पे कोशिश कर लिया करें कि उसको साथ के साथ ही अच्छे से क्लीन करके रख लिया करें। हार्डली आपके 5 मिनट्स भी नहीं लगेंगे और आपकी जो है वो मशीन जो है वो साफ़ हो जाएगी। यह है जी शाम का टाइम, और बड़े दिनों से मैं प्लान कर रही थी कि मुझे कुछ पौधे लेने थे, लेकिन गर्मी इतनी है बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता। तो आज मैं आई थी बाहर, यहाँ पे करीब ही जो नर्सरियाँ थी वहाँ पे मैंने जो है वो प्लांट्स देखने थे। और प्लांट्स भी मुझे वो चाहिए थे जो सदाबहार हों और जितनी गर्मी की शिद्दत है वो गर्मी बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि मेरा ऊपर वाला पोर्शन है वैसे ही बहुत शदीद किस्म की गर्मी होती है ऊपर वाले पोर्शन में। तो कुछ इंडोर प्लांट्स लिए थे और मैंने कुछ आउटडोर लिए थे, और कुछ मैंने लेने थे प्लांटर्स भी, और जो आजकल बड़ी बड़ी क्यारियाँ बनी होती हैं मुझे घर पे जो है वो एंट्रेंस डोर पे रखने के लिए चाहिए थी, ताकि जैसे ही आप घर में एंटर हों और ग्रीनरी देखें तो खुद ही माइंड पे बड़ा ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है। और मुझे लगता है पौधे ना सिर्फ हमारे घर के माहौल को खुशगवार बनाते हैं और एक ज़हनी सुकून भी मिलता है। ग्रीनरी को देख के एक फ्रेशनेस का एहसास होता है। तो ये है जी नेक्स्ट डे, और जो मैं कल शाम को प्लांट्स लेके आई थी, कुछ प्लांटर्स जो थे इंडोर वो मेरे घर पे ही पड़े थे छोटे छोटे, और ये मुझे बड़े ही क्यूट लगे थे। एक तो मैंने किचन में रखने के लिए लिया था और 2 मैंने जो है वो लिविंग रूम में रखने के लिए लिए थे।
और आज ही वर्कर्स को भी बुलवाया हुआ था क्योंकि ये जो प्लांटर्स थे ना ये काफ़ी हैवी थे, ये हेल्प के बगैर ऊपर नहीं रखे जा सकते थे। और फिर मिट्टी भी उनसे ही डलवा के जो मैंने ये सारे प्लांट्स हैं उनसे ही लगवा लिए थे। और जितनी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है और आजकल ही मेरी जो हेल्पर हैं वो भी छुट्टी पे हैं, तो सारा काम मुझे खुद ही करना था। तो इससे पहले कि धूप की शिद्दत ज़्यादा होती, सुबह ही सुबह फिर जब वो प्लांट्स लगा के गए हैं तो उसके बाद मैंने बाहर से सारा वॉश कर लिया था, क्योंकि बाहर जो है बहुत जल्दी धूप आ जाती है और ये तकरीबन 7-8 बजे का टाइम है और धूप अभी से फ़ील होने लग जाती है। तो मैंने कहा पहले बाहर का काम समेट लूँ, फिर जो है वो मैं अंदर का सारा काम करूँगी। और तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब जो है मेरी सारी क्लीनिंग बाहर से डन हो चुकी थी। अच्छा, आजकल एक आदत ऐसी है जिसमें मैंने काम करना शुरू किया है कि मैं सुबह ही सुबह जो है वो मोबाइल बिल्कुल ना यूज़ करूं, क्योंकि हम आजकल हर एक की आदत ये है कि सुबह जल्दी उठ भी जाएंगे तो बाज़ दफ़ा सुस्ती से बैठे रहेंगे, मोबाइल उठा लेंगे। सोशल मीडिया पे आपको पता भी नहीं चलता कि आपका 1 से 1.5 घंटा कैसे चला जाता है। आप इंस्टा खोलें, आप टिकटॉक खोलें, आपको पता ही नहीं चलता कि आप कितने अपने एनर्जेटिक आवर्स जो हैं सोशल मीडिया को दे देते हैं। तो कोशिश किया करें कि सुबह के टाइम एटलीस्ट जो आपका काम करने का टाइम होता है उस टाइम में मोबाइल बिल्कुल ना उठाएं, उस स्क्रीन टाइम को लिमिटेड कर लें। आप यकीन करेंगे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितनी जल्दी आपके काम जो है वो कंप्लीट होना शुरू हो गए। तो यहाँ मैं आ गई थी अंदर और कपड़े प्रेस हो चुके थे, इन सबको मैं वार्डरोब्स में सेट करके रख दूँगी। साथ ही मैं हिबा की भी हेल्प ले रही थी। और बच्चों को ना मैं कोशिश करती हूँ कि छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व किया करूँ ताकि उनका भी स्क्रीन टाइम जो है वो लिमिटेड हो और वो थोड़ी सी जो है घर के कामों में हेल्प कराएं। और वार्डरोब में कपड़े सेट करते करते इस ड्रेस पे मेरी नज़र पड़ी जिसको मैंने अभी तक स्टिच होने के लिए नहीं दिया था। अच्छा, मैंने सोचा कि आज इसको भी श्रिंक करके रख लूँ और इसके साथ कोई लेस वगैरह भी मैच करनी है तो वो भी ले आऊँ और पैचेस वगैरह इसके अलहदा से रख लूँगी। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुझे सिल होके मिलेगा ईद पे, क्योंकि टाइम ही इतना शॉर्ट रह गया है और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, ज़रा जो बाज़ार जाने का दिल करता हो, मेरा तो बिल्कुल ही नहीं दिल करता। लेकिन मैं इसको चीज़ों का अलहदा करके रख रही थी कि कुछ जो एक्सेसरीज़ लाने वाली हैं और 1-2 चीज़ें और लाने वाली हैं और मार्केट का एक चक्कर मुझे लगाना ही पड़ेगा। और आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो कि ना सिर्फ न्यूट्रिशियस होगी, अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते ना तो ये बेस्ट रेसिपी होने वाली है। तो यहाँ मैं बना रही थी डम्पलिंग्स, जिनको आप मोमोज भी कह सकते हैं। तो इस सारे इंग्रेडिएंट्स की जो डिटेल है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। चिकन में मैंने सारी वेजीज़ जो हैं वो बारीक चॉप करके डाली हैं। उसके बाद इसमें सोया सॉस, ब्लैक पेपर और साल्ट ऐड कर दिया है और इसको मिक्स करके हम रेस्ट दे देंगे। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टिप कि अगर आप डम्पलिंग्स को जूसी और मज़े का बनाना चाहते हो तो ये स्टेप जो है वो मिस ना कीजिएगा। आपने बटर में जो है गार्लिक और जिंजर को है वो अच्छे से सौते कर लेना है और उसके बाद आपने इसको चिकन के मिक्सचर में ऐड करना है। इससे जो डम्पलिंग्स का टेस्ट है एक तो वो बहुत रिच होगा और जब आप डम्पलिंग्स को खाएंगे ना तो आपको जो चिकन की फीलिंग है वो जूसी लगेगी। उसके बाद हम यहाँ पे जो है वो मैदा ले लेंगे, उसमें सिर्फ हमने नमक शामिल करना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको जो है वो मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। अच्छा, डो जो है वो आपने ना तो बहुत नरम बनाना है ना ही बहुत सख्त बनाना है। इसको थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम बनाएंगे मज़ेदार सा डम्पलिंग स्पेशल चिली ऑयल। यहाँ पे मैंने जो है गार्लिक को ऑयल में ब्राउन कर लिया है। ऑयल को हम यहाँ पे स्टेन कर लेंगे। उसके बाद जो स्क्रीन पे मेंशन इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे हम इस ऑयल में शामिल कर लेंगे और हमारा मज़ेदार सा जो है वो चिली ऑयल रेडी हो जाएगा। और इतनी देर में जो डम्पलिंग का डो है वो भी बिल्कुल सेट हो चुका था। इसकी एक मैं बहुत बड़ी सी रोटी बेल लूँगी। अच्छा, जितना भी पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला आप बेल लें। और एक मेरे पास यहाँ पे वो जो थे कटर नहीं थे तो मैंने शार्प एजेस का मेरे पास स्टील का ग्लास था, उससे मैंने इसको कट कर लिया है। अगर आपको डम्पलिंग्स की शेप नहीं बनानी आती तो ये वाला मोल्ड जो है वो आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे किया है
और इसके बाद इसमें फिलिंग हम ऐड करके ये देखें कितनी प्यारी सी डम्पलिंग की शेप बन जाएगी। इसी तरह से मैं सारे जो हैं वो डम्पलिंग्स बना लूँगी। अच्छा, जितनी देर में मैं डम्पलिंग्स बना रही थी मैंने यहाँ पानी बॉयल होने के लिए रखा था। उसके अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो ये इजी से ये जो स्टीम वाली जाली हैं वो आपको किसी बर्तनों वाली शॉप से मिल जाएंगी। इसमें जो है वो हम स्टीम कर लेंगे डम्पलिंग्स को रख के। और इसका एक और वे है, अगर आप स्टीम नहीं करना चाह रहे तो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ऑलिव ऑयल डाल लें या कोई भी, और उसके अंदर जो है हाफ ग्लास के करीब पानी डाल के इसको ढक के रख दें और ये 20 स्टीम में बहुत अच्छे बन जाएंगे। जितनी देर मुझे डम्पलिंग्स बनाने में लगी थी उससे कहीं जल्दी ये ख़त्म हो चुके थे। मेरे बच्चों की ये फेवरेट रेसिपी बन चुकी है। आप भी सेम मेजरमेंट इंग्रेडिएंट्स की यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनेगी। एंड पे चिली ऑयल डाल के सर्व करें, मज़ा आ जाएगा आपको ये खा के। और स्पेशली आपके बच्चे इसी बहाने वेजिटेबल्स भी खा लेंगे। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।